दोस्त बोला, यार ये शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? पप्पू बोला, ताकि किसी के मुंह से ये ना निकल जाए कि अबे ये तो मेरी वाली है। पति बोला, जानू आज हम खाना बाहर खाएंगे। पत्नी बोली, आपको क्या लगता है कि मैं खाना बनाकर थक जाती हूँ? पति बोला, नहीं, वो तो मैं बर्तन मांज के थक जाता हूँ इसलिए। लड़का बोला, तुम लड़कियां विदाई के टाइम इतना रोती क्यों हो? लड़की बोली, जब तू जाएगा ना बिना तनख्वाह के दूसरे के घर का काम करने तो तू भी रोएगा। शाम को चाय पीते पीते शर्मा जी के हाथ से अचानक चाय का प्याला गिर गया। शर्मा जी ने झुक के देखा, प्याला टूटा नहीं था, तो श्रीमती जी की ओर देखते हुए बोले, हे बच गया। श्रीमती जी बोली, बच गया नहीं, बच गए। मैंने उससे बोला, मोटी हो गई हो, थोड़ा भागा करो। वो सच में भाग गई किसी और के साथ। अभी लंच चल रहा है, अभी सर्वर बंद है, अभी चाय पी रहे हैं। बताइए मैं कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, चावल से बर्फ कैसे बनाए, ध्यान पूर्वक पढ़े। राइस में से आर निकाल दे, बचा आइस, लो बर्फ तैयार है। ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति के लिए बने रहे। दोस्तों, ये देख, समझ नहीं आ रहा मिर्च पकोड़ा है या चूहा पकोड़ा। मोबाइल आया, सिनेमा खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, टॉर्च खत्म। मोबाइल आया, MP3 खत्म। मोबाइल आया, कंप्यूटर खत्म। आपका मोबाइल आपके पत्नी के हाथ आया, आप खत्म। लोगों की पसंद, लड़का गोरा भी हो, होशियार भी हो, सीधा भी हो, पीता भी न हो, अच्छा पैसे वाला हो। अरे भैया, एक ही पेड़ पे आम, अंगूर, पपीता, सेब संभव है क्या? एक समय था जब अटैची वाले मेहमानों को रईस समझा जाता था। अब तो दूर से ही ऐसे अटैची वालों को चश्मा बेचने वाला माना जाता है। एक लड़के ने एक लड़की को प्रपोज किया तो लड़की ने मना कर दिया। लड़के ने कहा, मैं 1 महीने तक तुम्हारे घर के नीचे खड़ा रह के तुम्हारा इंतजार करूंगा, 1 महीने बाद। लड़की ने उस लड़के से कहा, आई लव यू, तो लड़का उससे बोला, रहने दो, अब तुम्हारी पड़ोसन सेट हो गई है। पति ने पत्नी को मैसेज भेजा, मेरी जिंदगी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू। पत्नी ने रिप्लाई किया, मार लिया चौथा पैक, आ जाओ घर, कुछ नहीं कहूंगी। पति बोला, बाहर ही खड़ा हो, गेट खोल दे। एक कड़वा सच, रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए जो समय आने पे सहयोग और प्यार दिखाए, ना कि उनसे जो औकात दिखाए। एक मशहूर आदमी को अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति पे शक था। उसने एक बहुत ही लोकप्रिय मानसिक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और पत्नी को अपने साथ ले गया। डॉक्टर बोला, जी मैडम बोलिए, क्या समस्या है? औरत बोली, डॉक्टर ये तो आपने बताना है ना। डॉक्टर थोड़ी देर चुप रहा और फिर खुद को संभाल के औरत से कहा, अच्छा बताइए आपकी क्या गतिविधियां है, मेरा मतलब है कि पूरे दिन कैसे बिताती है। औरत बोली, डॉक्टर साहब सारा दिन घरेलू कामकाज में ही गुजर जाता है। घर में तो पति होते हैं, उनकी एक माँ है, हमारे बच्चे हैं, घर बार को देखना, बस पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। डॉक्टर बोला, इसके अलावा आपकी और क्या गतिविधियां है? औरत बोली, बस सर, थोड़ा बहुत लिखने का शौक है। डॉक्टर ने कहा, ओ माय गॉड, इसका मतलब मैं अभी एक लेखक से बात कर रहा हूँ। औरत बोली, नहीं सर, मैं लेखक कहाँ, मेरी तो मानसिक हालत ही सही नहीं है तो। डॉक्टर बोला, अच्छा ये बताइए ज्यादातर क्या लिखती है, यानी आप किन विषयों पे लिखना पसंद करती है? औरत बोली, कुछ खास नहीं है, बस अपनी समझ से लिखती हूँ, हल्के हल्के लेख, वो जो मेरे बिल्कुल सामने दिख रहा होता है, जो गुजर रहा होता है आंखों के सामने, बस उसी पर कलम चल जाता है। डॉक्टर बोला, मिसाल के तौर पे?
महिला, मिसाल के लिए यह आपकी मेज पे आधा भरा हुआ गिलास है तो मैं इस पर ही लिख सकती हूँ। एक डॉक्टर के डेस्क पर पानी का गिलास था जो ढका नहीं था और एक मक्खी उस पर 2 बार बैठ गई जिसे डॉक्टर ने हाथ मार के उड़ा दिया और फिर थोड़ी देर बाद वही गिलास उठाया और पानी पी लिया। या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मैं एक मानसिक डॉक्टर के क्लिनिक में गई तो उसने मेरे सामने आधी पी हुई सिगरेट एश ट्रे में रगड़ के बुझा दी। उसके बाद मुझे सोचना पड़ा, अगर ये डॉक्टर दिमाग का इलाज करता है तो दिल और फेफड़े की बीमारियों से वाकिफ जरूर होगा, लेकिन फिर भी सिगरेट पीता है। जबकि सिगरेट के नुकसान को भली भांति जानता है तो इसका मतलब है कि उसका अपना दिमाग ठीक से काम नहीं करता। तो यह मुझे क्या ठीक करने वाला है? बस डॉक्टर, ऐसे छोटे छोटे लेख लिखना पसंद करती हूँ। इतना सुनने के बाद अब डॉक्टर की मानसिक स्थिति खराब है। पत्नी अपने पति के साथ मायके जाते हुए पत्नी बोली, देखो जी, अपना मूड ठीक रखना और वहां पर कोई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। पति बोला, क्यों? पत्नी, अरे वो मेरे पापा का घर है। पति बोला, अच्छा तो वो तेरे बाप का घर है? और मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो रोज बिना बात के महाभारत करती है? स्कूल का वो आखिरी दिन जब सारी लड़कियां साड़ी पहन के आती थी और उन्हें देख के मन में एक ही सवाल होता था, यार ये इतनी सुंदर थी, कभी स्कूल ड्रेस में तो पता ही नहीं चला। एक प्यारा संदेश, अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सर पे छत है तो यकीन मानिए जितना आप सोचते हैं आप उससे ज़्यादा अमीर है।